मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बार फिर इंटरव्यू के नंबरों का मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा उठा है इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट के बाद। इसके पहले राज्य सेवा परीक्षा में भी ये मुद्दा उठा था, जिसमें 10 सूत्र की पहल के बाद कई सुधार भी हुए। 10 सूत्र ने सबसे पहले जानकारी रखी कि इस बार फिर लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में मिले कम नंबरों ने मेरिट में या तो पीछे कर दिया या बाहर ही कर दिया। लिखित परीक्षा जो 800 नंबरों की थी, इसमें 600 या उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले कई उम्मीदवारों का आंकड़ा इंटरव्यू में 50 नंबर तक नहीं छू सका, जबकि इंटरव्यू 100 नंबर का था। लिखित परीक्षा में कम नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को 90 से 92 नंबर तक मिले हैं। इस इंटरव्यू के नंबरों को लेकर अब बड़ा सवाल जो उठा वो सीधे तौर पर आरक्षण और कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। उधर इसमें भी सामान्य वर्ग ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों के रिजल्ट, इनमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ना के बराबर सिलेक्ट हुए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में अनारक्षित के 10 पद में से सिर्फ एक सामान्य महिला सिलेक्ट हुई है, और वो भी गेस्ट फैकल्टी कोटे से। दरअसल पीएससी के जानकारों ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा के लिए तो आयोग ने नियम बना दिया कि वो जाति नहीं बताएंगे। इंटरव्यू बोर्ड में अब सिर्फ एक पेज की समरी ही उम्मीदवारों की जाती है और इसमें भी सरनेम नहीं बताया जाता, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूरी जानकारी आती है, जबकि इंटरव्यू बोर्ड बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन का एक पुराना नियम है कि कैटेगरी यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी के हितों का ध्यान रखने के लिए उनके बोर्ड में उनकी ही कैटेगरी का कोई विशेषज्ञ होना जरूरी है, ताकि जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव ना हो। यानी अगर ओबीसी अभ्यर्थी के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो उस बोर्ड में कम से कम एक मेंबर उसी कैटेगरी का होना चाहिए, ताकि वो उनके हितों का ध्यान रखे। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कौन किस कैटेगरी का अधिकारी है। अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर राजेश लाल मेहरा हैं, जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी से हैं, जबकि सदस्यों में डॉक्टर पिंकेश लता रघुवंशी हैं, जो कि सामान्य वर्ग से आती हैं, जबकि डॉक्टर नरेंद्र लाल कोष्टी भी हैं, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2 पद अभी खाली हैं। ऐसे में एसटी के हितों के लिए जब उनके इंटरव्यू होते हैं तो विशेषज्ञ के तौर पर सदस्य को बुलाया जाता है। बोर्ड में सामान्य तौर पर 3 से 4 सदस्य होते हैं। हर बोर्ड का अध्यक्ष पीएससी का सदस्य ही होता है। लेकिन ये सारी समस्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ही क्यों आती है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल जब राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड बनते हैं तो इसमें सभी कैटेगरी के एक एक विशेषज्ञ को रख लिया जाता है। ऐसे में सभी बोर्ड कॉमन आधार पर बन जाते हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट विषय की भर्ती आती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती या फिर आईटीआई प्रिंसिपल जैसे पदों की भर्ती, तो इसमें संबंधित फील्ड का उसी कैटेगरी का एक्सपर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आयोग के जो सदस्य हैं उनकी कैटेगरी के आधार पर ही कई बार इंटरव्यू बोर्ड बना दी जाते हैं, ताकि उस कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन हो सके। बाकी जो उपलब्ध विशेषज्ञ होते हैं उन्हें रख लिया जाता है। ऐसे में एक कैटेगरी वाले उम्मीदवार का बोर्ड फिक्स हो जाता है, जिसके चलते कई बार इंटरव्यू के नंबरों में भेदभाव के आरोप लगते हैं। अब हाल ही में जो इतिहास विषय का रिजल्ट आया, उसमें किस तरह के आरोप लगे ये जान लीजिए। टॉपर को लिखित परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर मिले और इंटरव्यू में भी 100 में से 84 नंबर मिले। टॉप 2 रैंक वाले को लिखित परीक्षा में ज़्यादा नंबर मिले हैं, लेकिन इंटरव्यू में 74 नंबर। कई उम्मीदवार हैं जिनके लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर है। लिखित परीक्षा में 660 नंबर लाने वाले उम्मीदवार को सिर्फ 18 नंबर मिले। इसी तरह एक 652 नंबर वाले अभ्यर्थी को सिर्फ 44 नंबर मिले। एक दूसरे अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 648 नंबर मिले हैं, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 38 नंबर। एक दूसरे उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में 632 नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 25 नंबर वो हासिल कर सका। दूसरी तरफ अब जरा ये देखिए, जिस उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में 548 नंबर मिले, उसे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा 92 नंबर मिले। 468 नंबर वाले को 91 नंबर, 524 नंबर वाले को 91 नंबर मिले, जबकि 608 और 588 नंबर वाले को इंटरव्यू में 90 नंबर दिए गए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी कि NEYU और कई अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे कि इंटरव्यू के नंबर कम होने चाहिए। दूसरी तरफ आयोग ये तर्क दे रहा है कि अलग अलग कोर्ट फैसलों के आधार पर इंटरव्यू के नंबरों का अधिकतम दायरा लिखित परीक्षा के कुल नंबरों का 12.50% तक हो सकता है। आयोग ने इंटरव्यू के नंबर इसी दायरे में रखे हुए हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो। वहीं जानकारों का ये कहना है कि ये संभव है कि कई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अच्छे होते हैं, लेकिन वो बोर्ड के सामने खुद को अच्छे से पेश नहीं कर पाते, जिससे उनके नंबर कम हो जाते हैं। बोर्ड को उनके लिखित परीक्षा के नंबर नहीं पता होते और बोर्ड तो उनके व्यक्तित्व और ज्ञान का परीक्षण करते हुए नंबर देता है, जबकि कैटेगरी के आधार पर हितों का ध्यान रखना जरूरी है। एक मेंबर कैटेगरी से होता ही है, ये शासन का नियम है।
इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।